हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 7 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 7 की। इसका हम क्वेश्चन 3 कर रहे हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है एक कमेटी ऑफ द 7 हैज टू बी फॉर्म्ड। एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी उससे 7 की बनती है ना, 7 मतलब वो लेते हैं वो, जिसमें 9, इसने बोला कि 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स होती हैं। और इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम टोटल नंबर देखें, एन देखें, तो एन में 9 तो बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। अब है सेलेक्ट करने वाली बात कि सेलेक्ट करना है हमको ना, कि कितने कितने सेलेक्ट करने हैं हमको। तो जब हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें इसने बोला है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए जो हमें सेलेक्ट करनी है। तो 3 गर्ल्स हो गई। और इसने कितने बोलते, कमेटी में कितने मेंबर, 7 होने चाहिए। तो 7 अगर ये 3 है तो यहाँ पे कितनी बचेगी, 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 4 बचेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 7 माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो फिर हमें यहाँ पे क्या बनाएंगे, तो अगर हमें इस तरह से है तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4C3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9C4। ये तो पहली कंडीशन हो गई हमारी ना। और अगर वो दूसरे, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है इसमें ना, थोड़ा समझ में, इसलिए मैं आपको अलग अलग करके बताती हूँ। नहीं तो मैं तो क्या करती, इसमें इसको भी इसको कर लेती, फिर इसको प्लस प्लस करके निकालती जाती, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप पहले वाले को, पहले इसको समझो, फर्स्ट वाले को। उसने 3 गर्ल्स बोला तो मैंने 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ली। और इसने बोला था 7 होने चाहिए मेंबर्स कमेटी में, तो 7 में से 3 गए तो 4 बचे, तो बॉयज का मतलब 4 है। तो हमने ये इक्वेशन, ये हमारा ये बन गया 4C3 और 9C4। हम अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ना, तो हमारा ये हो जाएगा 4C3 इंटू 9C4 हो जाएगा ना। और फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है सी का, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये है ना फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले में रख दो आप, तो n फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। मैंने सिर्फ फॉर्मूले में रखा और कुछ नहीं करा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल तो हमारा है ही, और इसमें हम क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 में से 3 गया, 1 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पर। यहाँ 9 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल हो गया, 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 5 फैक्टोरियल बच जाएगा। अब हम इनको ऐसे चेंज करेंगे कि जिससे कि नीचे वाले से कैंसिल हो जाए। तो ये 4 फैक्टोरियल तो इस बड़े वाले को ही चेंज करते हैं ना, बड़े वाले को छोटे में चेंज कर देते हैं। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ 3 फैक्टोरियल हुआ, 1 तो 1 ही रह जाएगा। 9 फैक्टोरियल तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। बड़े वाले को ही पहले काटते हैं, 4 को नहीं काटेंगे, बड़े वाले को काटेंगे पहले, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन उतना ही ईजी होता चल जाता है। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और यहाँ 4 फैक्टोरियल खोलोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया। तो 3 3 जा 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 72 को 7 से करेंगे तो क्या है 504। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 504 आ जाएगा। तो ये तो आया हमारा तब जब उसने बोला कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए थी, तब हमारा आंसर ये आया ना। आप इस चीज को समझ लो कि मतलब टोटल हमें उसने दे रखी है 9 दे रखे हैं, 9 बॉयज दे रखे हैं टोटल, और 4 गर्ल्स टोटल दे रखी है ना, 9 बॉयज और 4 गर्ल्स दे रखी हैं। और जब हम इसमें चूज कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए। तो हमें पता है कि 7 की कमेटी बन रही है, तो जब 3 गर्ल्स होनी चाहिए तो 4 बॉयज बचे। बस इतना आपको समझाएगा तो आप क्वेश्चन खुद निकाल लोगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, एट लीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। देखिए अब दूसरी कंडीशन में वो ये बोल रहा है कि एट लीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए। तो जब 3 गर्ल्स होनी चाहिए तो 3 गर्ल्स का एक तो आपने निकाल लिया, ये 3 गर्ल्स का निकाला है ना आपने, 3 गर्ल्स का, तो इसका आंसर तो 504 आ गया। अब उसने बोला एट लीस्ट मतलब कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो टोटल कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पर, 4 गर्ल्स हैं। तो मतलब अगर हम 3 ले सकते हैं तो 4 भी तो ले सकते हैं।
तो पहले हमने एक आंसर तो 3 से हमने निकाला ही है, इसको ले लेंगे, और एक हम 4 से निकाल लेते हैं। तो मतलब दोनों का हो जाएगा ना। मतलब जब आपसे कोई ये कहेगा कि आपको कम से कम, मान लो आपके पास, ये कहना ये चाह रहा है कि आपके पास सिर्फ 4 गर्ल्स हैं और कम से कम आप 3 ले सकते हो, तो कम से कम 3 ले सकते हैं तो 4 भी तो ले सकते हैं, 3 से नीचे नहीं जा सकते, लेकिन 3 तो ले सकते हैं ना। तो 3 से हमने तो ये आंसर निकाला ही, इसे दोबारा क्यों करेंगे। अब हम 4 निकालेंगे, तो अब दूसरा, अब कम से कम 3 निकाल सकते हैं, तो 4 गर्ल्स हैं तो 4 भी ले सकते हैं। 4 से ज्यादा तो ले ही सकते क्योंकि 4 ही गर्ल्स हैं, तो 4 से ज्यादा कैसे लेंगे। तो मान लो हमारा टोटल जो गर्ल्स हैं वो है हमारी 4 और 9 है बॉयज। तो हम इसमें से कितना सेलेक्ट कर सकते हैं, अब हम 4 ही सेलेक्ट कर रहे हैं गर्ल्स, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, अब बॉयज यहाँ कम हो जाएंगे ना, जो पहले यहाँ बॉयज थे 4 थे, अब यहाँ कितने बॉयज हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 4 5 6 7, टोटल 7 की कमेटी थी, 7 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4C4 और 9C3 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, तो इसी फॉर्मूले में हम रख देते हैं दोबारा से। तो ये हो जाएगा हमारा 4 है, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल 4 - 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल होगा ना, R तो 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल 4 9 - 3 फैक्टोरियल। बायस है ना ये परम्यूटेशन वाला, और ये जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, मिक्स हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि इसमें हमें लेना होता है, उसमें हमें लेना होता है n - r, और इसमें हमें क्या लेना होता है, पहले r लेना होता है फिर n - r लेना होता है। तो देखिए अब आगे करते हैं। अब देखिए हमारा ये आ गया, अब हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, यही कर देती है। तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टर में से 4 फैक्टर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल आ जाएगा ना, और 0 फैक्टोरियल का आपको पता है 1 होता है इसकी वैल्यू, और 3 फैक्टोरियल यहाँ होगा, 9 में से 3 के कितने बचेंगे, 6 फैक्टोरियल बच जाएगा। अब हमें इनको, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 का 1 आ जाएगा, हमें पता है कि 0 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा है यहाँ पर, 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल को हम इसको चेंज कर देते हैं 6 फैक्टोरियल में, 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल हुआ इंटू 6 फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल कट गया। तो अब 3 फैक्टोरियल को भी हम खोल लेते हैं, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, बस इतना ही है, और ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 3 जा 9 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो 7 4 जा क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, 28 को 3 से करोगे तो क्या आएगा, 6 7 8 84 आएगा, 84 आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें, इसने बोला कि एटलीस्ट 2 ले सकते, मतलब 3 ले सकते हैं, तो एटलीस्ट मतलब 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। 3 से हमने पहले वाले ऑप्शन का आंसर निकाला था 504, और 4 से 4 गर्ल्स से ज्यादा ले ही सकते कि टोटल 4 ही है, 4 से हमने 84 निकाला। तो हम इसमें लिख सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारे कितने होंगे, ये हो जाएगा 504। अगर हम 3 गर्ल्स एटलीस्ट 3 गर्ल्स लेते हैं तो 504 प्लस 84 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 588 वेज होगा हमारा। समझ आ गया आपको, है ना इजी क्वेश्चन। अब थर्ड देखो, ऑप्शन और बड़ा होगा क्योंकि उसने बोला एट मोस्ट 3 गर्ल्स, तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, सभी ले सकते हैं इसमें। देखिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आप अभी तक तो आपने एक पहले लिया था तो उसमें 3 लेना था, एग्जैक्ट 3 लेना था, आपने 3 से आंसर निकाल लिया। फिर उसने बोला कि कम से कम आपके जो है 3 होने चाहिए, तो आपने 3 ले लिया, 4 ले लिया, क्योंकि आपके पास 3 गर्ल्स थी और 4 से अधिक थे ही नहीं, तो 3 4 ही ले सकते थे। अब वो बोल रहा है एट मोस्ट 3 गर्ल, मतलब सबसे अधिक आप 3 ले सकते हो। तो आपने जो पहला ऑप्शन लिया तो उसमें क्या करा, आपने 3 गर्ल्स लिए और 4 बॉयज ले लिए, ये तो पहला ऑप्शन हो गया आपका। अब दूसरा ऑप्शन अगर हम देखो, ये तो फर्स्ट ऑप्शन हुआ आपका ना, अगर आप सेकेंड ऑप्शन लो तो इसमें क्या होते हैं, 2 गर्ल्स भी तो हो सकती है, एट मोस्ट बोला उसने, अधिक से अधिक 3 हो सकती है, तो 2 भी तो हो सकती है। अगर ये 2 होंगी तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 5 आ जाएगा, बॉयज 5 हो जाएंगे। और अगर हम थर्ड ऑप्शन में जाना चाहें, थर्ड ऑप्शन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के बजाय हम 1 भी ले सकते हैं गर्ल, क्योंकि उसने एट मोस्ट 3 बोला है, तो 1 भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे, कितने बॉयज हो जाएंगे, 6 बॉयज हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर 0 ले लें, गर्ल्स ले ही ना, क्योंकि उसने एट मोस्ट बोला है ना कि अधिक से अधिक आप 3 गर्ल्स ले सकते हो, तो कम तो हम कितनी भी ले सकते हैं, तो 0 लिया,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन आपकी हो गई। आप इस तरह से आपको ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 4 ऑप्शन निकालने पड़ेंगे आपको। पहले हमने कितने निकाले थे, फर्स्ट और सेकंड निकाले थे, अब आपको 4 ऑप्शन निकालने हैं। तो अगर आप इसको देखो तो आपका क्या होगा फॉर्मूला, अगर आप इसको टोटल नंबर तो सबके एक जैसे ही होंगे, तो हमारा जो पहला, अगर फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम, मैंने इसीलिए आपको कंपेयर, अगर अलग अलग समझाती हूँ ना आपको समझ में नहीं आता, तो मैंने सोचा पहले आपको इकट्ठे करके समझाती हूँ। तो हमारा सी हो गया, तो ये हमारा गर्ल्स 4 हुई, और ये टोटल कितना चूज कितने के 3 किया हमने ना। और यहाँ क्या होगा, टोटल बॉयज हुए वो, और ये सी और ये आर हो गया 4 हो गया। ये पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये वाला सॉल्व कर रहे हैं पहले हम ना, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो लिख दूं दोबारा से, क्या लिख देती हूँ, चलो, NCR N और R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ये है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, 4 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 9 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ 9 फैक्टोरियल इन माइनस 4 फैक्टोरियल। तो अब देखिए, अब यहाँ 4 फैक्टोरियल है, तो मैं तो इसको ऐसे करती हूँ, देखिए 4 में से 3 गया 1 बचेगा, तो सबसे बड़ा यही है, तो मैं इसको 3 में चेंज कर देती हूँ। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ये हो गया, और यहाँ 3 फैक्टोरियल, और ये इंटू 1 फैक्टोरियल हो गया, इससे ये कट गया। अब यहाँ पर 9 फैक्टोरियल, 9 में से 4 गया 5, तो ये वाला बड़ा है, तो मैं 5 फैक्टोरियल में इसको चेंज कर रही हूँ। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल हो गया, ये इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया। जब इसको माइनस किया 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। अब मैं इन सबको खोल देती हूँ, 4 है, और ये इंटू 1 फैक्टोरियल का 1 ही रहेगा, तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये तो फैक्टोरियल से खुल चुके हैं, ये 4 नहीं खुला है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, 3 3 जा 9 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। अब आप कर लीजिए, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 6 जा 72 हो जाएगा, और ये बचेगा हमारा, टोटल आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 504। तो ये तो हमारा एक आंसर आ गया। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन हमारी ये है, तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, टोटल नंबर तो यही होगा 4 और 9, और ये सेकंड कंडीशन में हम 2 गर्ल्स ले रहे हैं और 5 बॉयज ले रहे हैं, तो ये हमारा हुआ सेकंड ऑप्शन। आप चाहो तो इसे अलग अलग भी बना सकते हो, जैसे मान लो आपने ये टोटल गर्ल्स लिख ली, यहाँ पर टोटल है 4 है और 9 है, गर्ल्स बॉयज है, ठीक है, ये गर्ल्स है ये बॉयज है, ऐसे भी बना सकते थे आप टोटल। और जो आपने चूज किए वो कितने थे, आपने 2 और 5 चूज किया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोबारा भी बना सकते हो। मैंने इकट्ठे बनाया इसलिए कि आप जिससे कंपेयर करके आप आराम से निकाल सको। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 तो टोटल नंबर हो गया, और 2 में क्या है, ये हमारा सी आर कितना है 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 टोटल है, और बॉयज कितने यहाँ सेलेक्ट किया हमने 5, तो 9C 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 9 फैक्टोरियल, इंटू हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 9 माइनस 5 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। अब मैं वैसे ही करती हूँ जैसे क्वेश्चन मैंने पहले करा था, कि यहाँ कट के जो भी ज्यादा आता है उसको मैं उतने वाले में ऊपर में चेंज कर देती हूँ। यहाँ 2 ही बचेगा, इसमें से भी करोगे तो 2 ही बचेगा, तो मैं 2 में ही चेंज करती हूँ इसे। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, इसको माइनस करोगे तो ये भी 2 फैक्टोरियल ही आएगा, एक 2 फैक्टोरियल से एक 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब 9 में से 5 गए 4, तो 5 फैक्टोरियल बड़ा है, तो मैं से 5 फैक्टोरियल में चेंज करूंगी। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 4 फैक्टोरियल। 5 से 5 फैक्टोरियल मैंने काट दिया। अब मेरा आंसर आया यहाँ पर, ये आ गया मेरा 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब मैं 2 फैक्टोरियल को खोल रही हूँ, 2 इंटू 1 हो रहा है। 4 फैक्टोरियल को खोल रही हूँ मैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब 2 बचा, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 7 2 जा 14, और 14 6 जा होगा
84, ये तो हमने पहले भी निकाला था, ये मैंने दोबारा बेकार में निकाल दिया, चलो फिर भी लिख देती हूँ। तो ये हमारा हो गया हमारा देखिए इसको ना 18 7 इंटू 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 756 आ रहा है आंसर ना। तो ये हमारा एक दूसरा आ गया आंसर। अब थर्ड ऑप्शन लेते हैं हम ना। थर्ड ऑप्शन में क्या होगा हमारा, टोटल गर्ल्स कितनी है, तो 4 है, और जो सेलेक्ट की है हमने कितनी करी है, 1 करी है। और दूसरा हमने क्या करा है, 9 बॉयज लिए हैं और सेलेक्ट कितने किए हैं, 6 किए हैं। ये देखो ना, ये 1 हमने अब इस बार गर्ल्स 1 ले लिए क्योंकि उसने अधिक से अधिक 3 लेनी है, तो हमने पहले 4 ली गर्ल्स, फिर हमने नहीं 4 तो टोटल थी, पहले हमने 3 ली, फिर 2 लिए, फिर अब 1 ले रहे हैं ना, तो 1 हो गया। और इसमें बॉयज कितने लिए हमने, अगर 1 गर्ल है तो टोटल 7 होनी चाहिए थी, तो ये 6 हो गया। तो ये 4C1 और 926 हो गया। अब इसको हम फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा हमारा 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, इंटू हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ 4 फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 फैक्टोरियल है ही, और 1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ बच जाएगा 3 फैक्टोरियल, अब इंटू यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल है ही, और 6 फैक्टोरियल, और 9 में से 6 गए 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम इसको खोल लेते हैं। अब खोलेंगे तो 4 फैक्टोरियल को खोलोगे तो अब क्या आएगा, 3 में खोलेंगे, जैसे कि 3 कट जाए तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ 1 का खत्म ही हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू 9 को खोलेंगे 6 में, क्योंकि 6 बड़ा है यहाँ पर, तो 9 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ 6 फैक्टोरियल है, यहाँ 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल से यहाँ भी 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 4 इंटू 9 इंटू 7 बचेगा, और यहाँ 3 फैक्टोरियल को खोल देते हैं, 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब हमारा ये बचा 7 ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6 7 जा हो जाएगा 42, 42 को 8 से करोगे तो 336 आंसर आएगा। तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 336। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। अब देखिए ऑप्शन 4 में क्या दे रखा है हमें, टोटल नंबर कितना है हमारा, गर्ल्स का 4 है, और बॉयज का नहीं, गर्ल्स का 4 है, और सेलेक्ट कितने कर रहे हैं, 0 सेलेक्ट कर रहे हैं हम गर्ल्स को, तो ये हो गया। और दूसरा क्या है हमारा, बॉयज कितने हैं, टोटल 9 है, और सेलेक्ट कितने कर रहे हैं, 7 टोटल लेने थे, जब 0 गर्ल्स हैं तो बॉयज पूरे 7 ही हो गए, तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, इंटू 9 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा हमारा 7 फैक्टोरियल, और 9 माइनस 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 4 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा, 0 फैक्टोरियल का 1 हो जाता है हमें पता है, और 4 में से 0 गए कितने बचेंगे, 4 फैक्टोरियल ही बचेगा हमारा। तो ये तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ 9 फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल को हम 7 फैक्टोरियल में चेंज करते हैं, तो 9 में 7 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो हमें बड़ा वाला लेना होता है, बड़े वाले के बराबर करते हैं ना, जैसे बड़ा नंबर कटे, तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर, और अपॉन हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, और 9 में से 7 के कितने बचेंगे, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचे, 9 इंटू 8, और नीचे बचा 2, तो 2 इंटू 1, तो 2 4 जा 8, 9 4 जा क्या आ जाएगा 36, तो लास्ट वाले क्या बचा 36। तो अब देखो इन क्वेश्चंस में देखो, अब पहले वाले जो हमने जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन निकाला था, कहाँ गया फर्स्ट ऑप्शन, हाँ ये था, देखो थर्ड वाले का हमने जब फर्स्ट निकाला था, जब हमने 4 गर्ल्स ने बोला था ना कि अधिक से अधिक हम 3 गर्ल्स ले सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने अधिक से अधिक 3 ही गर्ल्स ली, तो और बॉयज लिए मैंने 3 गर्ल्स थी, तो 7 टोटल लेने थे, तो 4 बॉयज हो गए, तो मैंने ये वाला ऑप्शन लेके चली मैं, तो ये हमने 4C3 और 9C4 कर दिया। फिर दूसरे ऑप्शन में मैंने 5, पहले ऑप्शन में हमारा आंसर क्या आया था, 540 आया, नहीं 504, देखो ये 504 आया। फिर दूसरे ऑप्शन में मैंने क्या करा
कि 3 के बजाय आप 2 गर्ल्स ली, क्योंकि जब वो कह रहा है कि अधिक से अधिक 3 ले सकते हैं, तो अधिक से अधिक 3 लिए तो कम तो 2 भी ले सकते थे, 1 भी ले सकते, 0 भी ले सकते थे। तो मैंने हर बार यही किया, पहले 3 लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 गर्ल्स ली, फिर एक 0 गर्ल्स ली, और फिर 7 में से उसको सबको माइनस करती गई। तो 0 में 7 आया, 7 यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ 4 है। अब दूसरे ऑप्शन में मैंने लिया तो मैंने क्या किया, गर्ल्स 2 ली और बॉयज 5 बचे तो 5 लिए। तो मैंने जब इसका आंसर निकाला तो इसका आंसर क्या आया मेरा, 756 आया। और फिर मैंने क्या करा, दूसरे ऑप्शन में क्या करा मैंने, अब गर्ल्स ली मैंने 1 ली, 1 गर्ल्स ली, देखो ये 1 गर्ल्स है, 1 गर्ल्स ली और बॉयज 6 लिए। तो इस वाले को जब मैंने ऑप्शन किया तो इसका आंसर आया मेरा 336 आया। फिर मैंने चौथे पे आई तो चौथे में मैंने क्या करा कि बॉयज गर्ल्स मैंने ले लिए 0 और बॉयज मैंने ले लिए 7। तो ये मैंने ऑप्शन लाया तो यहाँ पर 36 आया। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 1632 वेज। ये टोटल वेज है। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन इजी, थोड़ा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन इजी, अगर आप समझ लोगे तो हो जाएगा। बस आपको इसे, क्योंकि इसमें हमने जब पहले उसने सिर्फ एग्जैक्ट 3 गर्ल्स बोला था, हमने 3 गर्ल्स लिए। जब उसने बोला कि 3 से अधिक जो भी हो, मतलब एटलीस्ट कम से कम 3 लेनी है, तो हमने एक बार 3 लिया, एक बार 4 लिया। 4 गर्ल्स से ज्यादा ही तो 4 से ज्यादा ले ही नहीं सकते। फिर उसने बोला कि 3 गर्ल्स कम से कम होनी चाहिए, तो 3 गर्ल्स कम से कम होनी चाहिए, तो 3 तो होगी, फिर 2 भी होगी, फिर 1 भी होगी, 0 भी हो सकती है। हमने 4 ऑप्शन में निकाले। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन 4 दे रखा है, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द ऑल लेटर ऑफ द एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दीज लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। इसने बोला कि ये जो हमारा जो ये वर्ड दे रखा है, जो एग्जामिनेशन दे रखा है, ये जो इसको एक डिक्शनरी के मतलब उससे लिस्टेड किया गया है, मतलब डिक्शनरी के उससे लिखा गया है। तो डिक्शनरी में हमारे अल्फाबेट कैसे स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं ना। तो ए से स्टार्ट होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को इस तरह से। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि एग्जामिनेशन वर्ड में इसने बोला कि ई जो स्टार्टिंग हो रही है, इसको मतलब इससे पहले के वर्ड लेने हैं। तो हम ABCD तो होगा इसका पहला का वर्ड, लेकिन अगर आप इसमें देखो तो इसमें ना B आ रहा है, ना C आ रहा है, ना D आ रहा है, बस A आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें अल्फाबेटिकली, क्योंकि हम अल्फाबेटिकली देख रहे हैं इसलिए ऐसा हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अल्फाबेटिकली तो ABCD ऐसी लाइन से तो आता है ना, पहले A के वर्ड होंगे, फिर B के होंगे, फिर C, ऐसी तो आता है ना। तो अब इसमें जब ये बोला तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन हमें दे रखा है वर्ड जो है, इसमें से जो है हमारा नो बी, और ना B है, ना C है, और ना D है, ये हमें दिए ही नहीं हुए। तो इसका मतलब जो हमारा जो वर्ड जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट होगा, A से स्टार्ट होगा ना, विद A से स्टार्ट होगा। अब देखो जब हमारा वर्ड जो स्टार्टिंग लेटर जो है हमारा A हुआ, तो A हुआ तो हमारा कितने वर्ड का बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड से बना है। तो एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन जो पहला वर्ड है वो तो फिक्स है, क्योंकि अल्फाबेटिकली स्टार्ट हो रहा है ना। तो जब हम कोई भी डिक्शनरी में कोई वर्ड करते हैं तो पहले A आता है, फिर B, ऐसे आता है ना। तो A से स्टार्ट होगा तो A तो एक फिक्स हो गया ना। तो इसमें जब कोई चीज फिक्स हो जाती है तो हम उसको तो काउंट करते ही नहीं है। तो हमारा यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हुए, 10 हुए, 10 हो गए, है ना। अब जब 10 हो गए, अब इसमें हमें क्या निकालना है, अब इसमें तो हमें परम्यूटेशन निकालने को बोला हुआ है ना, लेकिन इसमें हमें एक चीज और देखनी है कि इसमें कुछ वर्ड्स डबल आ रहे हैं। जैसे A है, ये डबल आ रहा है ना। तो A हमारा कितना आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है। फिर हमारा क्या आ रहा है, N भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है हमारा, N के बाद क्या आ रहा है हमारा, E आ रहा है क्या, नहीं, I आ रहा है, I 2 बार आ रहा है ना, I 2 बार आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10, इसका जो होता है लिखते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड दीज लेटर्स। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल होगा। और यहाँ पर हमारा जो है, अब ये वाला तो A वाला तो फिक्स है, तो छोड़ देंगे, ये हमारा P1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये P2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो P1 फैक्टोरियल, P फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा ये दूसरा P2, ये P1 फैक्टोरियल हो गया, ये P2 फैक्टोरियल हो गया।
तो n कितना है हमारा 10 है, और p फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा हमारा दूसरा भी 2 फैक्टोरियल है। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 5 जा 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा ये 10 फैक्टोरियल है, ये ऐसे नहीं कटेगा, वो ये गलत कर दिया मैंने। तो 2 फैक्टोरियल को तो मैंने खोल लिया, लेकिन 10 को भी तो खोलना पड़ेगा, 10 तो फैक्टोरियल में है ना। तो इसका तो आंसर आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसे रहने ही देते हैं, यहीं पे सीधे करते हैं ना। तो ये हमारा आंसर आ गया था यहाँ 10 फैक्टोरियल, और यहाँ था 2 फैक्टोरियल, और यहाँ भी 2 फैक्टोरियल रहने दो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से एक 2 फैक्टोरियल तो कट गया, अब दूसरा बचा। तो अब इसको कर दो 2 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और 2 फैक्टोरियल को खोल दो 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो 2 से 2 2 जा 4 कट जाएगा। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 90720। ये आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो इसका मतलब क्या है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस वर्ड्स इन द लास्ट बिफोर द वर्ड starting with E, word starting with letter A, बस यही लिखना है। और इसके आगे लिख दो 90720 वेज हो जाएगा। बस यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया? बहुत इजी है भी क्वेश्चन। बस इसमें आपको क्या करना था, फैक्टोरियल इसमें जो परम्यूटेशन निकालना था, और इसके नीचे जो डबल हो रहे थे उनसे उसको डिवाइड